मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जुल्फ़िकार मतीन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सॉर्ट ऑफ जुल्फ़िकार। आज मेरा पहला प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ हक़ाइक़ और कुछ वाक़ियात के बारे में जो कि तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं, माज़ी का हिस्सा बन चुके हैं, और मैं आपको इसमें मोटिवेशन के बारे में बताऊँगा, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो कि लोग अक्सर भुला देते हैं और लोग नहीं समझ पाते और उनको कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर से रिव्यू करते हैं, बहुत सारे लोग फिजिशियन से रिव्यू करते हैं, लेकिन मैं आपको अभी फ़िलहाल अपने चैनल के बारे में बताऊंगा और आगे जाके मेरे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम आप मुझे देखते रहेंगे। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि इस वक्त इंसान जो है वो खसारे में है और इंसान जो है मुश्किलात में गिरा हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, सेहतमंद हो या परेशान हो। हर आदमी एक मुश्किलात में घिरा हुआ है क्योंकि लोगों ने अल्लाह पर तवक्कल छोड़ दी है और इंसान ने दुनिया को अपनाना शुरू कर दिया है। तो मेरा मकसद ये है, सॉर्ट ऑफ जुल्फ़िकार का मतलब ये है, चैनल का बताने का मतलब ये है कि जो हमारे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हर मुश्किल वक्त में उन्होंने इस्तिक़ामत का सब्र किया। तो मेरा नाम जुल्फ़िकार है, इसलिए मैंने अपने नाम के चैनल के साथ सॉर्ट ऑफ जुल्फ़िकार रखा, जो मेरे नाम का मतलब है। तो आगे आने वाले दिनों में मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानी, दुख, तकलीफ़ और परेशानियाँ, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, उनका हल तहक़ीक़ से और तजुर्बे की बुनियाद पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। लिहाजा आप कि जो भी सवाल आता हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं और मालूमात ले सकते हैं। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए आप तक कुछ ऐसे बात पहुँचाने की कोशिश करे जिससे आपको तसल्ली मिल सके, जिसका आपकी परेशानी दूर हो सके या आपकी राह में मुश्किलात में, तकलीफ़ों में आसानी हो सके। तो अक्सर लोग ये जानते हैं कि लोग हमेशा कामयाब को याद रखते हैं, नाकाम को दुनिया भुला देती है। और नाकाम को भुलाने का मतलब ये है कि दुनिया में सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो कामयाबी का सफ़र करते हैं। 97% लोग अपने रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं क्योंकि वो ज़हनी तौर पे हार चुके होते हैं कि हम हार तस्लीम कर चुके होते हैं। हार तस्लीम करने वाला ख़त्म हो चुका होता है अपने दिमागी तौर पे। इंसान कभी नहीं हारता जब तक उसका दिमाग ना हारे। तो अपने असाब को, अपने दिमाग को, अपने आप को कंट्रोल में रखें और हार ना ही माने, क्योंकि अल्लाह ने खुदकुशी करने को हराम कहा है। खुदकुशी का मतलब ये है कि अल्लाह की उम्मीद से नाउम्मीद हो जाना। वो मुआवजा कभी भी कर सकता है, वो उसके लिए कुछ मुमकिन नामुमकिन कोई चीज़ नहीं, कुन फयकुन पे सब दुनिया कायम है। तो जो लोग मायूस हैं और जो कुछ करना चाहते हैं उनको नाकामी होती है। तो नाकामी कामयाबी का सबसे बड़ा ज़रिया है। हर कामयाब आदमी से आप पूछें कि तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है, तो वो एक ही लफ्ज़ बोलेगा कि मेरी कामयाबी का राज नाकामी है, चाहे उसको 100 बार हासिल हुई हो या 300 बार हासिल हुई हो। नाकामी के बाद कामयाबी बिलाखिर है। इस तरह अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो आप लोग कभी भी मायूस ना हो, अपने एफर्ट्स को जारी रखें। आपको सिला हो सकता है आप जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हो उस चीज़ पे आपको सिला ना मिले, कहीं और से सिला मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है और किस्मत साथ देती ज़रूर है, अल्लाह आपका साथ ज़रूर देता ज़रूर है। तो आप अपनी मेहनत से और अपनी तकलीफ़ से परेशान ना हो। तकलीफ़ तो आती है आसान बनाने के लिए। तो लिहाजा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने आप को मजबूत रखें और जो मकसद हासिल करना चाहते हैं उस मकसद को, काम को अपना शौक़ बनाएं और शौक़ बना के काम करें। जब तक काम को अपना शौक़ नहीं बनाएंगे तो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और जिस चीज़ में आप अपने आप को समझते हैं बेहतर है और रास्ता तब्दील करना चाहते हैं तो तब्दील कर लें, यहाँ तक कि आप इस जगह पर पहुँच जाएँ जहाँ बंद गली हो और आगे जाने का रास्ता ना हो। बंद गली से पहले अपने आप को समझें, पहले अपने आप को समझें, किसी को समझाने से पहले, कुछ करने से पहले अपने आप को समझें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और रास्ता दिखाने वाले अल्लाह की ज़ात है, जो अल्लाह ताला रास्ता दिखाता है फिर आपको सही रास्ते पे डाल देता है। आप चलना तो शुरू करें, उसके बाद रास्ता मंजिल आपकी खुद ब खुद कदमों के नीचे आएगी। अगर आप बुलंदी की तरफ, नेकी की तरफ चढ़ना ऐसा है जैसे पहाड़ पे चढ़ना। हर कदम, हर मुश्किल, हर वक्त, हर कदम पे मुश्किलात और थकान और तकलीफ होगी, लेकिन जैसे ही आप बुराई की तरफ जाएंगे, बुराई की तरफ जाना ऐसा है जैसे खाई की तरफ जाना। हर कदम आपको तेज़ से तेज़ करता जाएगा। तो लिहाजा दुनिया में लोग उन लोगों को तो जानते हैं जो लोग नाकामी से कामयाबी की तरफ जाते हैं, लेकिन लोग उनको फरामोश कर चुके हैं। आखिर वजह क्या है? कामयाबी हासिल करने के बाद उसको सस्टेन रखना बहुत मुश्किल काम होता है, उसको बरकरार रखना। अक्सर लोग बरकरार नहीं रख पाते और ज़हनी अज़ियत का शिकार हो जाते हैं। कामयाबी हासिल करें, लेकिन कामयाबी के साथ साथ उसको बरकरार के साथ रखना है। अक्सर कामयाब लोग ये फ़िक्र में होते हैं कि हम कहीं नाकाम ना हो जाएं, हमारे पास से ये सब कुछ चला ना जाए, तो फ़िक्र और परेशानी में लगे रहते हैं सब कुछ हासिल करने के बाद भी। तो परेशानी तो देखें, जो होना है वो तो होना है, लेकिन आप इस चीज़ को परेशान करके अपना आने वाले कल की वजह से आज को ख़राब ना करें। हम आपको उनके बारे में भी बताएंगे जो लोग नाकामी से कामयाबी की तरफ गए और जो लोग कामयाबी से नाकामी की तरफ आए, उनकी क्या वजूहात थी, क्या वजह थी जो अपनी कामयाबी को बरकरार ना सके और नाकामी की तरफ चले गए। आपने दोनों चीज़ों को लेकर चलना है। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो दोनों चीज़ों को लेकर चलना है और दोनों के बारे में समझना है, दोनों को सोचना है। तो सही है। तो मेरा आज का मकसद ये था, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना और आपको हौसला देना। मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का आप बाकायदा आगाज़ होगा और आप उसका इंतज़ार कीजिएगा। हो सकता है कि आपके लिए कोई मसला,
कोई मुश्किल, कोई तकलीफ़ हो, आप मुझसे शेयर करें, मैं आपको उसको हल बताने की कोशिश करूँगा। तो लिहाजा इस वक्त आपसे इजाज़त चाहता हूँ और अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे।